हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के लिए आज मैं रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन या दिशा, इस पर अक्सर क्वेश्चन कंपटीशन में आता है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हम इसके लिए समझेंगे। तो इससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के कुछ ट्रिपलेट पर भी चर्चा करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस पर बनते हैं बहुत सारे। चलिए तो देखते हैं डायरेक्शन में। पहली बात हम करते हैं कि डायरेक्शन पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये चार दिशाएं। लेकिन कभी भी ध्यान रखना कि बाईं ओर मुड़ने की बात कहें तो यहाँ होता है लेफ्ट बाईं, यहाँ होता है दाईं राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। तो पहली बात तो आप लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि किधर मुड़ना है, तो मुड़ने में आप अक्सर गलती कर देते हैं। तो आप इसके लिए ये याद रखेंगे कि जो हमारा स्वास्तिक का चिन्ह है, जो स्वास्तिक का चिन्ह है जिसको सातिया भी कहते हैं हम, ये हमेशा राइट डायरेक्शन में बनता है। आप इससे याद कर सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलने वाला व्यक्ति अगर दाईं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ता है, तो सातिया की दिशा में मुड़ेगा, सातिया की दिशा में मुड़ेगा। अब इससे याद कर लेंगे ये हमेशा राइट डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है। तो राइट डायरेक्शन अगर सातिया की सही दिशा है तो लेफ़्ट डायरेक्शन उसकी विपरीत दिशा हो जाएगी। इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। और दूसरे टाइप से हम कैसे करेंगे उसको, सीधा सीधा कि आप अगर उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो लेफ़्ट राइट, मानी इस क्रम में अगर हम दक्षिणावर्त, कभी भी दक्षिणावर्त घूमेंगे तो वो राइट डायरेक्शन होता है हमेशा। दक्षिणावर्त मुड़ना राइट डायरेक्शन है और वामावर्त मुड़ना लेफ़्ट डायरेक्शन। आप समझ रहे हैं ना, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त होता है। ये बात क्लियर है। तो अब इस पर सबसे पहला क्वेश्चन तो किस प्रकार से बनता है कि दिशाओं पर ही आधारित क्वेश्चन बनता है। अगर इसको मैं इस दिशा की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं इसको, और इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, साउथ ईस्ट। और इधर वाली दिशा को साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरे प्रकार से हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये दिशा हमारे पास क्या है, ये दिशा उत्तर है, उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम दिशा है। तो इसको हम उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा। इसको दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं, और इसको उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये दिशाएं बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कब किस दिशा में क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब इसको देखते हैं। मैंने अगर क्वेश्चन कहा कि किसी प्रश्न में उत्तर पूरब दिशा को, उत्तर पूरब दिशा को पूरब कहा जाए, किसी प्रश्न में उत्तर पूरब दिशा को पूरब कहा गया है और दक्षिण पूरब दिशा को, उत्तर पूरब दिशा को पूरब कहा गया है, दक्षिण पूरब दिशा को दक्षिण कहा गया है, दक्षिण कहा गया है, और दक्षिण पश्चिम दिशा को, दक्षिण पश्चिम दिशा को पश्चिम दिशा कहा गया है। ध्यान समझ रहे हैं आप लोग। तो आप बताइए कि उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि उत्तर दिशा को क्या कहेंगे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा। मैं सभी टाइप कराऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट टाइप में तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसको हम फर्स्ट टाइप फर्स्ट लिख सकते हैं, टाइप फर्स्ट। क्लियर है बेटा।
तो इस टाइप में आप क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि इसको कितना डिग्री घुमा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसको कितना डिग्री घुमाया जा रहा है। हमने ये कहा है कि उत्तर पूरब को आप पूरब कह रहे हैं, उत्तर पूरब दिशा को पूरब में ले जा रहे हैं, उत्तर पूरब को पूरब में। तो 45 डिग्री हमने किधर घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाया है। उत्तर पूरब को पूरब कह रहे हैं और दक्षिण पूरब को दक्षिण दिशा कह रहे हैं, इसको भी हमने 45 डिग्री घुमाया है। और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम को हम पश्चिम कह रहे हैं, इसको भी हमने पूरा इसको ऐसे ले जाकर हमने 45 डिग्री घुमा दिया है। तो अब आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, तो ये उत्तर दिशा को हम उत्तर पूरब कहेंगे। तो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या आएगा, उत्तर दिशा को उत्तर पूरब दिशा कहेंगे, उत्तर पूरब दिशा कहेंगे। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर। अगर मैंने ये कहा यदि उत्तर पूरब दिशा को, क्वेश्चन आया उत्तर पूरब दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा कहा जाए, क्वेश्चन आया कि उत्तर पूरब दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा कहा जाए, उत्तर पूरब दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा कहा जाए और दक्षिण पूरब दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। तो अब आप इसमें एक बात देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन दिए हैं, उत्तर पूरब दिशा को दक्षिण पश्चिम कह रहे हैं, दक्षिण पूरब दिशा को उत्तर पश्चिम कह रहे हैं। तो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण। उत्तर दिशा को हम क्या कहेंगे, उत्तर दिशा को हम दक्षिण दिशा कहेंगे। हमारे प्रश्न का आंसर दक्षिण दिशा आ जाएगा। उत्तर दिशा को हम क्या कहेंगे, दक्षिण दिशा। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब चलिए इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ज़रा चर्चा करते हैं हम। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें घड़ी से रिलेटेड बनेगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, घड़ी से रिलेटेड। फर्स्ट टाइप तो दिशाओं का बदलाव हो गया, आप हेडिंग डाल सकते हैं टाइप फर्स्ट में दिशाओं का बदलाव, टाइप फर्स्ट दिशाओं का बदलाव। अब टाइप सेकंड में जब हम आ रहे हैं, टाइप सेकंड में हम देख रहे हैं कि घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनेगा। देखिए बेटा, ये हमने जो घड़ी बनाई है तो आप सब लोग जानते हैं, यहाँ 12 की बात करते हैं, यहाँ 3 की, यहाँ 6 और यहाँ 9। अक्सर जो क्वेश्चन आया है, क्या आया है कि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा सेकंड टाइप में, किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं। कितना बजा हुआ है, किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं। घंटे का कांटा यदि दक्षिण दिशा को दर्शाता है, क्वेश्चन आप साथ साथ नोट करते चलिए। किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, घंटे का कांटा यदि दक्षिण दिशा को दर्शाता है तो मिनट का कांटा किस दिशा को दर्शाएगा। ये 3 बजने का समय हो रहा है। अब ये वाला जो कांटा है वो दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। देखो हमारे पास बात क्या हुई कि 3 बजने की ये पोजीशन है और ये जो घंटे का कांटा है वो दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है, मतलब 90 डिग्री घुमाया है हमने। घंटे का कांटा दक्षिण दिशा को दर्शाता है तो मिनट का कांटा किस दिशा को दर्शाएगा। इसी को मैं घड़ी को घुमा के बना दूँ, अगर इस प्रकार से ये बना दी हमने घड़ी, ठीक है। ये हमने घंटे का कांटा, ये 3 बजने वाला यहाँ बना दिया, 3 बजने वाला कहाँ बना दिया हमने, यहाँ पर। ये हमारा 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये 12 वाली पोजीशन आपकी यहाँ हो जाएगी।
अगर इसको हम घुमाएंगे तो 12 वाली यहाँ आ जाएगी, 9 यहाँ पहुँच जाएगा और 6 यहाँ पहुँच जाएगा। इस घड़ी को हमने ऐसे घुमा दिया तो आप सब लोग कह देंगे सर घंटे का कांटा यदि दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है तो मिनट का कांटा पूरब दिशा को दर्शाएगा। किसी घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं, हावर हैंड दक्षिण साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है तो मिनट हैंड ईस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। क्लियर है ये वाली बात। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कहता कि किसी घड़ी में 9 बजे, 9 बजे का समय, किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, घंटे का कांटा, कोई भी कांटा कह सकते हैं, वो यहाँ पर घंटे के कांटे की बात कहें, घंटे का कांटा पूरब दिशा को दर्शाता है, घंटे का कांटा पूरब दिशा को दर्शाता है। इसको हम 180 डिग्री घुमा दिए, घंटे का कांटा पूरब दिशा को दर्शा रहा है, हमने 180 डिग्री इसको घुमा दिया, 180 डिग्री इसको हम वहाँ ले गए इस तरफ। घंटे का कांटा पूरब दिशा को दर्शाता है तो मिनट का कांटा किसको दर्शाएगा? तो जब इसको हमने 180 डिग्री घुमाया है तो इसको भी 180 डिग्री घुमा के यहाँ ले जाएंगे। क्वेश्चन आया कि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, घंटे का कांटा यदि पूरब दिशा को दर्शाता है तो मिनट का कांटा किस दिशा को दर्शाएगा? तो दक्षिण दिशा हो जाएगी। क्लियर है? मिनट का कांटा दक्षिण दिशा को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, ज़्यादातर इन पर क्वेश्चन आया है। किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, घंटे का कांटा, देखिए ज़रा अक्सर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिए। किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, घंटे का कांटा यदि उत्तर दिशा को दर्शाता है तो मिनट का कांटा किस दिशा को दर्शाएगा? 6 बजने में तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए कि अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि घंटे का कांटा उत्तर में पहुंचेगा तो मिनट का कांटा किधर पहुंच जाएगा? फिर दक्षिण में। हम इसको ऐसे घुमा देंगे घड़ी को। किसी घड़ी में तो 6 बज रहे हैं, 6 बजने का तो समय हो रहा है, लेकिन हमने घड़ी को अगर घुमा के रख दिया, हमने कहा घंटे का कांटा उत्तर दिशा को दर्शाता है तो मिनट का कांटा किसको दर्शाएगा? दक्षिण को। अगर मैंने कहा कि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, घंटे का कांटा पश्चिम दिशा को दर्शाता है तो मिनट का कांटा किस दिशा को दर्शाएगा? तो पूरब दिशा को दर्शाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन अगर हमको ऐसे आया कि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, घंटे का कांटा दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शाता है, घंटे का कांटा दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शाता है, घंटे का कांटा ये दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है। ये दक्षिण है और ये हमारे पास पश्चिम है, ये उत्तर है और ये पूरब है। घंटे का कांटा दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है 6 बजने की पोजीशन में, तो मिनट का कांटा किस दिशा को दर्शाएगा? तो उत्तर पूरब दिशा। आप इस क्वेश्चन को लिख लें। किसी घड़ी में 6 बजे घंटे का कांटा दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शाता है तो मिनट का कांटा किस दिशा को दर्शाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। मिनट का कांटा किस दिशा को दर्शाएगा बेटा? उत्तर पूर्व दिशा। अब इस पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा हम उसको समझते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में, वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। टाइप थर्ड में आ रहे हैं, टाइप थर्ड में
देखिए टाइप थर्ड में क्या है, किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त अब कभी भी कहें आप लोगों से, वामावर्त, वामावर्त अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हमको करना, विपरीत। और दक्षिणावर्त अगर कहते हैं, वो दक्षिणावर्त, इसको कहते हैं हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की दिशा में, विपरीत में घड़ी की दिशा में। घड़ी की सुई जिधर घूमेगी उधर दक्षिणावर्त होता है, जिसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बना कि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ में, उत्तर दिशा में व्यक्ति का मुंह, अब वो 45 डिग्री वामावर्त घूमा, 45 डिग्री वामावर्त घूमा, तो 45 डिग्री जब वामावर्त घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा वो, 45 डिग्री वामावर्त घूमा तो यहाँ आ जाएगा, 45 डिग्री वामावर्त घूमा तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसका मुंह किधर हो जाएगा, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। किधर मुंह हो जाएगा बेटा, उत्तर पश्चिम दिशा में। एक क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत ही लिखिए, कमेंट करिए अभी तुरंत के तुरंत ही, आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं। मैंने कहा किसी व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा में है, क्वेश्चन को सुनिए, किसी व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा में है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा में है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देखिए मुंह पूरब दिशा में है, मैंने कहा मुंह पूरब दिशा में है, यहाँ मुंह है व्यक्ति का, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा तो इधर ये दक्षिणावर्त यहाँ घूमेगा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा तो यहाँ घूमेगा, तो अब उसका मुंह किधर होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको क्लियर करा रहे हैं बेटाओ, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो अब उसका मुंह किधर होगा, दक्षिण पूरब दिशा में, दक्षिण पूरब दिशा में उसका मुंह होगा कि नहीं होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई, उसका मुंह दक्षिण पूरब दिशा में होगा। अब लेकिन बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन और लेंदी आता है, तो हम उसको 3-3 4-4 बार नहीं घुमाएंगे। मैंने ये कहा कि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में, देख क्वेश्चन को समझना जरा, एक व्यक्ति का मुंह, देख क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन, लगे ज़रा है कि हमको 3-4 बार उस क्वेश्चन को घुमाना पड़ेगा।
लेकिन नहीं बेटा, हमको ऐसा घुमाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो केवल एक बार उसको घुमाना पड़ेगा। एक और केवल एक बार घुमाना है हमको, उसको 2-2 3-3 बार नहीं घुमाना है। देखिए प्रश्न को आप पहले पढ़िए। हम ये देख रहे हैं दक्षिणावर्त, अलग कलर का पेन ले लेते हैं हम ये कह रहे हैं कि दक्षिणावर्त 45 डिग्री घुमाएं। पहले हम ये ले रहे हैं दक्षिणावर्त घुमाएं 45 डिग्री, दक्षिणावर्त 45, वामावर्त 90 और फिर पुनः दक्षिणावर्त 90। तो यहाँ पर भी हमने 90 दोबारा से लिख दिया। अब आप ये कहेंगे सर ये वामावर्त और ये दक्षिणावर्त है, ये 90 से 90 तो कैंसिल हो जाएगा। वामा घूमेगा और फिर दक्षिणा घूमेगा तो वो तो कैंसिल हो रहा है। तो केवल और केवल हमारे पास कितना बचा, 45 डिग्री। पेपर में ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये 90 वामावर्त और 90 दक्षिणा, तो इनको कैंसिल किया। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना है। व्यक्ति का मुँह उत्तर में था, व्यक्ति का मुँह उत्तर में था, हमको केवल 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा देना है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा देना है। हमने 45 डिग्री 45 डिग्री इसको दक्षिणावर्त घुमाया, 45 डिग्री दक्षिणावर्त जैसे घुमाया व्यक्ति को, तो अब उसका मुंह उत्तर की जगह उत्तर पूर्व दिशा में हो गया। हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई सभी लोगों को, उत्तर पूर्व दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन और, एक व्यक्ति का मुंह, देखो इसी क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूँ, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 में ही चल रहा है। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमा, पुनः 90 डिग्री वामावर्त घूमा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, अंत में 90 डिग्री वामावर्त घूमा। तो अब उसका मुंह किस दिशा में, अब मुंह किस दिशा में, क्लियर है। अब यहाँ पर प्रारंभिक मुंह पूरब में कर दिया है 45। अब तो हम क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, दक्षिणावर्त वाली बात करते हैं। पहले तो दक्षिणावर्त कितना कितना घूम रहा है, दक्षिणावर्त हम पूरा चेक कर लें कि कितना कितना दक्षिणावर्त घूम रहा है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया, 90 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया, ठीक है। अब वामावर्त की बात करते हैं। वामावर्त 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 2 बार 90 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हुआ। अब ये दोनों घटेंगे, तो अब आप ये कहेंगे सर वामावर्त का मान ज़्यादा है, वामावर्त का मान ज़्यादा है, 90 में से 45 घटाएंगे, 90 में से हम 45 घटाएंगे, वामावर्त का मान ज़्यादा है। वामावर्त 90 है, दक्षिणावर्त 45 है, तो वामावर्त 45 घुमाना पड़ेगा, केवल और केवल वामावर्त 45 डिग्री घुमाना पड़ेगा। वामावर्त पूरब दिशा से, इसका मुँह इधर है पूरब में, तो पूरब दिशा से वामावर्त 45 डिग्री घुमाना पड़ेगा। पूरब दिशा ये है पूरब। अब हमको 45 डिग्री वामावर्त, दक्षिणावर्त नहीं, केवल 45 डिग्री वामावर्त घुमाना है, यहाँ घुमाना है, क्लियर है। तो अब पूरब दिशा से उसका मुंह हो जाएगा उत्तर पूरब दिशा में। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर पूरब दिशा में, ठीक है। ये बात क्लियर। अब कितना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी तरह उनको ऐड कर लेंगे
और वामावर्त में से दक्षिणावर्त को घटा लेंगे, जो ज़्यादा मान आएगा उसी दिशा में उतना घुमा देंगे। तो ये टाइप हमारा थर्ड हुआ है, थर्ड टाइप हो गया। अब हमारा फोर्थ टाइप में आएगा कि कोई व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है। शीर्षासन अगर करता है, ध्यान रखना शीर्षासन वाला जब कभी भी क्वेश्चन आता है आप लोग अक्सर उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। शीर्षासन वाला क्वेश्चन जब भी आएगा, टाइप थर्ड में हम आ रहे हैं शीर्षासन, फोर्थ टाइप में शीर्षासन वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइप में तो सीधा सीधा दिशा घुमाना आया था, दिशा को घुमाना, दिशा को घुमाना, ठीक है। सेकंड में घड़ी की सुइयों पर आधारित था, सुइयों पर आधारित था। थर्ड में व्यक्ति के मुंह संबंधी प्रश्न, व्यक्ति का मुंह व्यक्ति के मुंह संबंधी प्रश्न, इस दिशा में मुंह है। और चौथे में क्या आ रहा है, शीर्षासन संबंधी प्रश्न, शीर्षासन। शीर्षासन में आप समझेंगे शीर्षासन में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए आप इसको समझें, हमने अभी डायरेक्शन जो बनाई थी, हमने जो डायरेक्शन बनाई थी उसमें ये बताया था आप लोगों को, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, और ये लेफ्ट और ये राइट। अब किसी भी गाइड से आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करेंगे, जब आप मेरे सभी वीडियोज को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चनों में। 4-5 वीडियो इस पर बनेंगे और थोड़ा आधा घंटे करीब के रहेंगे, लेकिन समझ में आपको 101% आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। देखिए ज़रा देखने का प्रयास करते हैं हम। अगर मैंने ये कहा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। मैंने ये कहा है कि कोई व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है, तो शीर्षासन के वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो डायरेक्शन है, ये जो लेफ़्ट राइट है वो बदल जाता है। ये तो व्यक्ति जैसे जनरली मैं ऐसे खड़ा हुआ और मेरे इधर अगर उत्तर दिशा है तो ये मेरा लेफ़्ट है और ये राइट है, और अगर इधर से सूर्य उदय हो रहा है, जैसे हम किसी स्थान पर दिशा कैसे पता करते हैं, अगर यहाँ से सूर्य उदय हो रहा है, ये उदय हो रहा है, तो ये पूरब है, ये पूरब है, और मेरे पीछे जो होगी वो पश्चिम होगी, और ये इधर उत्तर हो जाएगी, उधर दक्षिण। ऐसे हम दिशाओं का आकलन करते हैं। ये आप कई बार पूछते हैं, सूर्य उदय की दिशा की ओर अगर मुंह करके खड़े हैं तो ये पूरब दिशा है, मेरे पीछे पश्चिम है, और इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में आपकी नॉर्थ है और राइट हैंड साइड में दक्षिण दिशा है, दक्षिणावर्त। क्लियर है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। लेकिन बेटा ये वाली जो डायरेक्शन है बिल्कुल पोजीशन बदल जाएंगी। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो लेफ़्ट राइट, अगर मैं शीर्षासन कर रहा होता तो मैं ऐसे घूम जाता तो ये मेरा लेफ़्ट राइट में बदल जाता, राइट लेफ़्ट में। तो ये तो जनरली डायरेक्शन है, लेकिन जब शीर्षासन की पोजीशन आएगी, शीर्षासन वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप ये कहेंगे शीर्षासन वाले क्वेश्चन में कि ये सर लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। क्लियर है, और ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आया था कि कोई व्यक्ति सूर्य उदय की ओर मुँह करके शीर्षासन कर रहा है। तो शीर्षासन कर रहा है तो मतलब शीर्ष के बल खड़ा हुआ है, सिर के बल खड़ा हुआ है, तो दिशा हम कह रहे हैं पूरब की तरफ है, मुँह उसका पूरब की तरह है, शीर्षासन कर रहा है। तो उसका बायां हाथ, बायां का अर्थ कौन सा है, लेफ्ट, उसका बायां हाथ कौन सी दिशा को दर्शाएगा, दक्षिण दिशा को दर्शाएगा। क्लियर है, कोई व्यक्ति सूर्य दिशा की ओर मुँह करके शीर्षासन कर रहा है तो उसका बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, तो उसका बायां हाथ किस दिशा को दर्शाएगा, बायां हाथ किस दिशा को दर्शाएगा, तो दक्षिण दिशा को। और दायां हाथ किस दिशा को दर्शाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे उत्तर दिशा को। क्लियर है। अगला है कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुँह करके शीर्षासन कर रहा है, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके शीर्षासन कर रहा है, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके शीर्षासन कर रहा है, तो उसका दायां हाथ कौन सी दिशा को दर्शाता है? दायां मतलब राइट हैंड, राइट हैंड, तो उसका दायां हाथ किस दिशा को दर्शाएगा? तो पश्चिम दिशा को। आपने देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और उनके नोट्स बना रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह चित्र बनाकर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चित्र जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ये लेफ्ट राइट ये सूर्य सीधा सीधा आपका जो स्वास्तिक का चिन्ह है तो वो तो सीधा है जब व्यक्ति खड़ा होता है, और ये अपोजिट जब शीर्षासन करेगा जब, तो ये हमारा हुआ शीर्षासन संबंधी प्रश्न। टाइप 5 में हम आते हैं, जब व्यक्ति को 90 डिग्री कोण बने, जब 90 डिग्री कोण बने तो हम क्या करते हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट का यूज करेंगे। टाइप 5 में कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से घूमेगा तो ट्रिपलेट पर आधारित क्वेश्चन, ट्रिपलेट रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रिपलेट रिलेटेड क्वेश्चन। अब ट्रिपलेट का वीडियोज भी मैंने अलग से बनाया है, लेकिन कुछ ट्रिपलेट मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ ट्रिपलेट में आप सबसे पहले ये तो आप याद कर चुके हैं 3, 4, 5। इसी में अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो 6, 8, 10 बन जाता। इसी में मैं 3 का गुणा कर दूँ तो 9, 12, 15। 3 का मल्टीप्लाई करने पर 9, 12, 15। अगर मैं 4 का गुणा कर दे रहा हूँ तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 12, 16, 20 भी बन जाएगा। अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर देता हूँ तो 1.5, 2 और 2.5, 1.5, 2 और 2.5 बन जाएगा। अगर इसमें मैं 10 का गुणा कर दे रहा हूँ तो ये 30, 40 और 50 बन जाएगा। 30, 40, 50। अब एक ट्रिपलेट और याद करें, ये तो एक ही ट्रिपलेट का काम हुआ है ना, अलग से नहीं याद करना ना बेटा, एक ही ट्रिपलेट से बनाए। 5, 12, 13, एक आप याद कर लेना। 5, 12, 13, 3, 4, 5, 2 ट्रिपलेट याद किए। अगला ट्रिपलेट 9, 40 और 41, 9, 40, 41। अगला है 7, 24 और 25। एक ट्रिपलेट 7, 24, 25 याद हो गए होंगे, तो मैं कई बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ कई वीडियोज में। जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगला हमारे पास 8, 15, 17, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 8, 15, 17 भी तैयार कर लेंगे। 12, 35, 37, 12, 35, 37 और 20, 21, 29। 12, 35, 37, 12, 35, 37, 20, 21 और 29। 20, 21, 29। अगर आपको ये ट्रिपलेट रिलेटेड ये बातें क्लियर हैं, ये वाला, तो इससे हमको बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें हमको क्या सुविधा है, ज़रा ये क्वेश्चन जनरली हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति, देखो हमने ये अगर हमने बना दी दिशा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैंने ये कहा कि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से पूरब दिशा में 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर गया। फिर वह उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर गया, फिर वह उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर गया। उत्तर दिशा में कितना गया? 15 किलोमीटर। पहले इतना देख लें ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं।
उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर गया। 1 मिनट थोड़ा सा घुमा। उत्तर दिशा में कितना गया बेटाओ? 15 किलोमीटर गया। कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर गया, फिर वह उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर गया, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है? तो हमको पेपर में बिठाओ थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट पर चलना है। अगर आपके दिमाग में ये है कि इधर 8 गया उधर 15 और हमारे पास ये क्या निकालना है? हाइपोटेनियस कर्ण निकालना है। और अगर ये ट्रिपलेट मैन ट्रिपलेट आपने याद कर लिया 8 15 17, 8 15 17 ये याद कर लिया आपने, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 17 हो जाएगी। तो ये इसका प्रारंभिक स्थान ये है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये एंड पोजीशन है, अंतिम स्थान है। ये प्रारंभिक स्थान है और ये अंतिम स्थान है। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान कितनी दूरी पर हो जाएगा? तो आप कह देंगे 17 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बिठाओ? 17 किलोमीटर। अब इससे हमको सुविधा कहाँ पर होगी, ये वाली बात हमको करना है। 8 15 17 तो सभी को याद है, 8 15 17 पहले हम इसको चेक भी कर लें। 8 8 यहाँ 64, 15 15 225, तो ये 289 आ जाएगा। 289 कितने का वर्ग है? 17 का। तो हमने ये कहा कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है वो 17 किलोमीटर हो जाएगी। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान 17 किलोमीटर की दूरी पर हो गया। लेकिन बेटाओ अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, इसी का जस्ट मैं हाफ लिख देता, ये तो हमने सॉल्व भी कर लिया। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, इसको मैं आधा लिख देता, ये लिख देता 4, इसको 7.5 लिख देता, 4 किलोमीटर, और इसको लिख देता 7.5। तो मैं अगर ये कहता कि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर गया, पूर्व दिशा में कितना गया बेटा? 4 किलोमीटर गया, फिर वह उत्तर दिशा में 7.5 किलोमीटर गया, उत्तर दिशा में 7.5 किलोमीटर गया, तो वह प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है? तो अगर आपके लिए आधार और लंब दिए हों, हम इसको ऐसा सोचते हैं कि ए वैल्यू को अगर हम डबल कर रहे हैं तो कुछ ट्रिपलेट बन रहा है क्या? ये हमारे पास 4 और 7.5 लिखा हुआ है, तो हमने कहा इसका डबल 8 हो रहा है, 8, इसका डबल हो रहा है 15। तो अब अगला 8 और ये 15 है, तो ये ट्रिपलेट कितना होगा? 17। हमने कैसे सोचा? ये हमारे पास 8 है, ये 15 है, तो अगला ट्रिपलेट कितना होगा? 17। तो इसका आधा ये 4 है, इसका आधा ये 7.5 है, तो इसका आधा मान यहाँ पर हो जाएगा। इसका आधा मान कहाँ हो जाएगा? 17 का आधा 8.5, 8.5। तो व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब चेक कर लीजिए, इसको सॉल्व भी अगर करेंगे आप, अगर इसको आप सॉल्व भी करके देखेंगे, ये दोनों अगर डबल हो रहे हैं, आधा हो रहा है, तो ये भी आधा हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट का मान भी कितना हो जाएगा? 8.5 किलोमीटर होगी। प्रारंभिक स्थान से वह 8.5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। क्लियर है? ये वाली बात बिल्कुल याद रखेंगे कि ये दोनों हाफ जब हो रहे हैं तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो 8 2 8 16, 8.5। अगर मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 1.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, देखिए जरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 1.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। प्रारंभिक स्थान से 1.5 किलोमीटर
दक्षिण दिशा में जाता है। ये प्रारंभिक स्थान क्या दिया ए, 1.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं दक्षिण वाला बाईं, लेफ्ट किधर मुड़ेगा, लेफ्ट ये राइट है, लेफ्ट है राइट है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। दक्षिण दिशा में 1.5 किलोमीटर गया, बाईं ओर मुड़ता है और कितना ज़्यादा बेटा 2 किलोमीटर जाता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से ये कितनी दूरी पर होगा, ये वाली हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना हमको, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा। तो एक मेथड तो ये है कि ये कर्ण बन रहा है, तो हम 2.25, 15 का वर्ग 225 होता है, 15 का वर्ग 225 और 2 अंक बाद दशमलव, और ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ये हमने रूट के अंदर रख दिए, तो रूट में 6.25 हो जाएगा। जब हम 6.25 का वर्गमूल लेंगे तो 2.5 किलोमीटर आएगा। ये तो हमने किया डिटेल। अब हमारे दिमाग में डायरेक्ट ये है कि इसका डबल होता है 3, इसका डबल होता है 4, तो इसका डबल कितना होगा 5, और 5 का आधा ये कितना हो जाएगा 2.5। क्लियर है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट से हुआ कि नहीं हुआ। ये दूरी कितनी हो जाएगी 2.5, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो अपने प्रारंभिक स्थान से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में कुछ दूरी चलता है। क्या क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में कुछ दूरी चलता है। हमने मान लिया कि ये x दूरी चला। क्वेश्चन आया कि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में कुछ दूरी चलता है, इसके बाद वह उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी चलता है। उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी चलता है, 15 किलोमीटर की दूरी चलता है। अब उसका प्रारंभिक स्थान अंतिम स्थान से न्यूनतम 17 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। अब उसका प्रारंभिक स्थान अंतिम स्थान से न्यूनतम 17 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। क्वेश्चन कैसे बना, आप लोग क्वेश्चन लिखते चलिए। कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कुछ दूरी पूर्व दिशा में चलता है, प्रारंभिक स्थान से कुछ दूरी पूर्व दिशा में चलता है। इसके बाद वह उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, लेकिन अब उसका प्रारंभिक स्थान अंतिम स्थान से न्यूनतम 17 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। तो वह प्रारंभ में पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर चला, पूर्व दिशा में प्रारंभ में वह कितना किलोमीटर चला, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रारंभ में पूर्व में कितना किलोमीटर चला, ध्यान से समझिए। तो आपने ये कहा कि सर ये वाली जो डिस्टेंस दी है हम लोगों को, ये कर्ण 17 दिया है, लंब 15 दिया है, तो डेफिनेट फिर हमारे पास आधार जो होगा 8, 15, 17 वाला ट्रिपलेट होगा। तो हमारे पास ये आधार कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो प्रारंभ में वो पूर्व दिशा में कितना चला है बेटाओ 8 किलोमीटर। अगर हमको ये ट्रिपलेट याद नहीं होता तो हम कैसे करते हैं, हम फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हमें ऐसे लगाते हैं कि ये कर्ण का वर्ग 17 का वर्ग, आधार का वर्ग x² और ये 15 का वर्ग, तो ये 289 होता है 289 x², और ये 15, 15 225 हो जाता है, 15, 15 225 x²। जब इसको घटा दे तो 64 बचता,
तो x की वैल्यू 8 किलोमीटर आ जाती है। तो ऐसे भी ज़्यादा, लेकिन इसमें फिजूल में हमारा टाइम स्पॉइल होता है हमारे पास। तो इतने इजी प्रकार से हमने इसको कर लिया। और ये ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए। और पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट वाला भी वीडियो आप देख लें, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ट्रिपलेट हैं। वैसे तो डायरेक्शन में मुख्य रूप से इन्हीं ट्रिपलेट की आवश्यकता पड़ेगी। आप इतने याद कर लें। 8, 15, 17 भी याद हो गया आप लोगों को। 7, 24, 25 और एक नया आप लोगों को लग रहा होगा 12, 35, 37, 12, 35, 37 और 20, 21, 29। इन पर भी हम अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। और ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल है सक्सेस पॉइंट अपडेट सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।